वो फोटो में ऐसा था कि सेंटा क्लॉज बहुत सारा बैग अपने पीठ पे लिए हुए है और उसके सामने यीशु मसीह है जो क्रूस लिए हुए है अपने पीठ पर। तो सेंटा क्लॉज ने बोला कि मैंने तो बहुत सारे तोहफे अपने झोले में लेकर आया हूँ सबको देने के लिए, तुम्हारा तोहफा कहाँ है? तो यीशु ने कहा कि मेरा एक तोहफा जो क्रूस था वो काफी है सबके लिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह का जन्म लेना, हमारे लिए इतना बलिदान करना हर दिन, हालेलुया। यीशु ने सिर्फ क्रूस पर अपनी जान देकर अपना प्रेम साबित नहीं किया। हालेलुया। हमको लगता है कि सिर्फ 3 साल जो मिनिस्ट्री किया यीशु ने, वही उनके लिए बहुत मुश्किल वाला काम था। यीशु ने जो 33 साल इस धरती पर जिया, उन्होंने अपने आप को पाप से कितना रोके रखा। कितनी बार उनको अभिलाषा आई होगी। उनके चेलों ने आपको देखा 12 चेले कैसे थे? अगर हम लोग रहते तो रोज भड़कते थे उनके ऊपर। पतरस बिना सोचे समझे फट से मुंह खोल देता था, बाद में पछताता था कि मैंने क्यों बोला। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती जो उनका करीबी था, उनका पैसा संभालता था, उसने ही यीशु को धोखा दिया। ऐसे ऐसे लोग यीशु के चेले थे, लेकिन फिर भी यीशु ने कभी उनके ऊपर गुस्सा नहीं किया और ना ही कुछ बुरे शब्द उनके ऊपर बोले। हमेशा अपने आप को नियंत्रण में रखा। हालेलुया। इसके लिए सिर्फ मेरे और आपके लिए, अगर यीशु से एक भी पाप हो जाता है उस 33 साल में, तो यीशु जो है बिल्कुल भी योग्य नहीं रहते थे क्रूस पर मेरे और आपके लिए मरने के लिए। हालेलुया। तो यीशु ने सिर्फ, आप ये मत सोचो कि यीशु ने 3 साल का बलिदान दिया या फिर क्रूस पर जो 6 घंटा लटके थे बस वो मेरे और आपके लिए बलिदान दे दिया। यीशु ने 33 साल का अपने पूरे जीवन का, जब से वो जन्मे से मरने तक, उन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान किया ये परमेश्वर के समीप, और हमेशा अपने आप को पवित्र रखा ताकि उनसे एक भी पाप ना हो जिसके वजह से वो क्रूस पर मरने के योग्य ना हो पाएंगे। हालेलुया। तो यीशु ने अपना पूरा जीवन मेरे और आपके लिए दे दिया। फिर हमें क्यों लगता है कि सिर्फ संडे को ही प्रभु के भवन में आना और उसकी आराधना करना काफी है? और वो भी हमसे नहीं होता है, वो भी हमसे नहीं होता है कि सिर्फ संडे को ही आ जाए, कम से कम पहले आ जाए टाइम के, कम से कम यहाँ पर आराधना परमेश्वर की शुरू होने वाली है, आकर थोड़ा अपने आप को शांत करे, प्रार्थना करे, एक दूसरे अपने भाइयों बहनों से मिले, थोड़ा देखे किसके जीवन में क्या दुख है, किसके जीवन में क्या परेशानी है। मैं और ये हम लोग किससे कितना बात करेंगे? आप लोग आपस में एक दूसरे से सहभागिता करो, किसके जीवन में समस्या है उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को पूछो कि दुख क्या है एक दूसरे के जीवन में, क्या बोझ से आप चल रहे हो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। ये सहभागिता है, फेलोशिप है, एक दूसरे से मिलना है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु से मिलना और प्रभु के लोगों से मिलना है। नहीं तो संडे आके क्या मतलब है? आप आराधना तो घर पे भी करते हो, वचन यूट्यूब पे हजारों वचन है, बैठकर सुनो। चर्च आने की क्या जरूरत है? लेकिन चर्च इसलिए आते ताकि एक परिवार मिलकर एक साथ परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं और उसकी आराधना करें। हालेलुया। सब तैयार हैं? ठीक है, थोड़ा सीरियस हो गए थे और होना भी चाहिए जब परमेश्वर का काम आता है तो। लेकिन आइए हम इस वक्त शुरुआत करेंगे परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति करेंगे आनंद से, जय जयकार करके। हालेलुया। और यहाँ पर एक वचन पढ़ूंगी जो है यशायाह 9:6, जो कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। हालेलुया। 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 कितने लोग आनंदित है कि बालक हमारे लिए उत्पन्न हुआ और पुत्र हमारे लिए दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। आज वो पुत्र हमारे लिए कुर्बान किया गया, इसलिए हम सब बचाए गए हैं। आमीन। हम सब जो आनंद का जीवन जी रहे हैं वो इसलिए जी रहे हैं। हालेलुया। लेकिन एक छोटा सा चीज बोलकर मैं यहाँ पर आपको एनकरेज करना चाहती हूँ। हमारे देश को, भारत को आजाद कौन से सन में आजाद हुआ हमारा देश? किसी को पता है? 1947 में, 1947 में हमारा देश भारत आजाद हुआ। लेकिन क्या अभी भी आपको देश में गरीबी नजर आती है? कोई गरीब भीख मांगते हुए दिखते हैं? नहीं दिखते। कोई भिखारी है ही नहीं। ज्यादातर पहले थे, अब ज्यादातर नहीं होता। अच्छा, मुझे तो बहुत गरीब दिख रहे हैं आजकल, और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। भिखारी जो है और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, गरीबी और ज्यादा बढ़ते जा रही है।
मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है। कोई लोग आपको भ्रष्टाचार दिख रहा है, राजनेता सब भ्रष्टाचार दिख रहा है आपको अपने भारत देश में, काला पैसा काला धंधा बढ़ते हुए दिख रहा है आपको, व्यभिचार और लड़कियों को बेचना गलत गलत कामों के लिए, हालेलुया, बच्चों को किडनैप करना, बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं। लोग अभी भी दुखी हैं, लोग अभी भी परेशान हैं, लोग अभी भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर अपना कोर्ट केस में लेकर जाते हैं तो सालों बीत जाते हैं उनका न्याय आने के लिए। हालेलुया। तो क्या सच में हमारा देश आजाद हुआ है? नाम के लिए आजाद हो गया है, लेकिन लोग अभी भी बंधन में हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह में जो आजादी हमको मिला है, ऐसा ना हो कि 2000 साल पहले उसने तो आजादी दे दी लेकिन हम अभी भी बंधन में हैं। हालेलुया। परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है। हालेलुया। आपको पता है जब अपने लोग जब अपने भारत के छुटकारे के लिए लड़ रहे थे, स्वतंत्रता के लिए, तो उनको छुटकारा मिल भी गया लोगों को, लेकिन उनको ये रियलाइज नहीं हुआ कि उनको छुटकारा मिल चुका है। वो उसके बाद भी गुलामी में जीते थे, डर डर के जीते थे कि अभी वो अंग्रेज आ जाएंगे और हमको कैद कर लेंगे, हमको पकड़ लेंगे, हमसे अभी भी टैक्स भर भर के लेंगे। तभी भी वो डर के कितने सालों तक जीते रहे। उनके माइंड को नया करने में उनको इतना समय लग गया कि नहीं भाई, हम आज़ाद हो चुके हैं, हम किसी के गुलामी के नीचे नहीं हैं। हालेलुया। तो ये मेरे और आपके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर करता है। आज़ादी मिल चुकी है यीशु मसीह में, लेकिन जब तक मैं और आप अपने मन को वचन पढ़कर नया नहीं करेंगे, तब तक उसके छुटकारे को नहीं समझ पाएंगे, तब तक बंधन में बंधे रहेंगे। तो इसमें यीशु की गलती नहीं है, यीशु ने अपना काम पूरा किया। इसमें गलती मेरी और आपकी है अगर हम बंधन में है तो। हालेलुया। हालेलुया। और वो पुत्र हमें ऐसा दिया गया कि कहता है वचन, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। हालेलुया। सारे जगत की प्रभुता जो है वो उसके कांधों पर होगी। आमेन। एक बड़ी जिम्मेदारी उसके कांधों पर होगी कि पूरे सृष्टि को चलाने वाला परमेश्वर वो चलाएगा। हालेलुया। आगे कहता है उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। अद्भुत युक्ति करने वाला यानी अद्भुत योजनाओं को बनाने वाला। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपके और मेरे लिए अद्भुत योजनाओं को बनाता है। आमेन। आगे कहता है अनंत काल का वो हमारा पिता है जो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। आगे कहता है उसका जो वो शांति का राजकुमार रहेगा। आमेन। आज उसकी शांति को आप महसूस करें अपने जीवन में, और असल शांति को, झूठी शांति नहीं जो सिर्फ संडे को 2 घंटे के लिए यहाँ पर मिलती है और घर पर जाकर फिर जैसे का तैसा। परमेश्वर की इच्छा ये हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। वो चाहता है कि हम हमेशा के शांति में रहें। और आगे कहता है कि प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। आमेन। आज आप दुनिया में देखोगे बहुत सारे अन्याय हो रहे हैं, जो बुरा कर रहे हैं उनके साथ भला हो रहा है, जो भला कर रहे हैं उनके साथ बुरा हो रहा है, बहुत कुछ अन्याय। हालेलुया। लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है, एक समय ऐसा आएगा जब यीशु मसीह राज्य करेंगे, और उस समय वचन कहता है कि 2 चीज राज्य करेगा, एक तो न्याय और एक तो धर्म। हालेलुया। उस समय न्याय आएगा और जो लोग न्याय, परमेश्वर न्यायी रहेगा और हर एक को न्याय उनका करेगा, किसी का भी अन्याय वहाँ पे नहीं होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का राज्य आएगा तभी न्याय आ सकता है इस दुनिया में, नहीं तो भ्रष्टाचार और अन्याय चलते ही रहेगा। जो गरीब है उनको दबाओ, जो अमीर है उनको और ऊंचा उठाओ, ये इस दुनिया में चलता रहेगा। लेकिन जब यीशु मसीह आएगा तब नहीं। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए धन्यवाद दे रहे हैं? बस 2 लोग कि बाकी सब भी खुश है? बाकी सब भी खुश है? तो बोलो जोर से हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। सब तैयार है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए? आइए जोरदार ताली बजाएं और परमेश्वर की स्तुति करें। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी यानी उद्धार करता आया। दुनिया का
है सीखने के लिए? दुनिया पापी थी, शैतान ने अंधा किया, अपनी गलत बातों से दुनिया को भरमा दिया। दुनिया पापी थी, शैतान ने अंधा किया, अपनी गलत बातों से दुनिया को भरमा दिया। अब समय आ गया है सच्चाई जानने का कि यीशु ही प्रभु है जो हमारे लिए पैदा हुआ है। मसीहा मसीहा पैदा हुआ है हमें हमारे पापों से बचाने के लिए। मसीहा मसीहा पैदा हुआ है हमें हमारे पापों से बचाने के लिए। फिर से मिलकर गाएंगे। दुनिया पाप में थी, शैतान ने अंधा किया, अपनी गलत बातों से दुनिया को भरमा दिया। अब समय आ गया है सच्चाई जानने का कि यीशु ही प्रभु है जो हमारे लिए पैदा हुआ। हालेलुया। दुनिया पाप में थी, शैतान ने अंधा किया, अपनी गलत बातों से दुनिया को भरमा दिया। अब समय आ गया है सच्चाई जानने का कि यीशु ही प्रभु है जो हमारे लिए पैदा हुआ। दुनिया पाप में थी, शैतान ने अंधा किया, अपनी गलत बातों से दुनिया को भरमा दिया। अब समय आ गया है सच्चाई जानने का कि यीशु ही प्रभु है जो हमारे लिए पैदा हुआ है। मसीहा मसीहा पैदा हुआ है हमें हमारे पापों से बचाने के लिए। मसीहा मसीहा पैदा हुआ है हमें हमारे पापों से बचाने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ऐ भटके लोगों यीशु के पास आओ, वो ही तो मार्ग सत्य और वो ही जीवन है। ना सेंटा ना कोई पेड़ ना कोई जिंगल बैल, सच्चे क्रिसमस का मतलब है प्रभु यीशु से मेल। भटके लोगों यीशु के पास आओ, वो ही तो मार्ग सत्य और वो ही जीवन है। ना सेंटा ना कोई पेड़ और ना कोई जिंगल बैल, सच्चे क्रिसमस का मतलब है प्रभु यीशु से मेल। ऐ भटके लोगों यीशु के पास आओ, वो ही तो मार्ग सत्य और वो ही जीवन है। ना सेंटा ना कोई पेड़ और ना कोई जिंगल बैल, सच्चे क्रिसमस का मतलब है प्रभु यीशु से मेल। मसीहा मसीहा पैदा हुआ है हमें हमारे पापों से बचाने के लिए। मसीहा मसीहा पैदा हुआ है हमें हमारे पापों से बचाने के लिए। चलो मिलजुल कर गाएं प्रभु यीशु के गीत, उनके वचनों से लेंगे हम इस दुनिया को जीत। हाथ अपने उठाए, चलो ताली बजाए, प्रभु यीशु की रोशनी पूरे जग में फैलाए। चलो मिलजुल कर गाएं प्रभु यीशु के गीत, उनके वचनों से लेंगे हम इस दुनिया को जीत। हाथ अपने उठाए, चल ताली बजाए, प्रभु यीशु की रोशनी पूरे जग में फैलाए। चलो मिलजुल कर गाएं प्रभु यीशु के गीत,
हालेलुया। सेंटा क्लॉस और क्रिसमस ट्री, जिंगल बेल, ये सब ठीक है थोड़ा एंजॉयमेंट लाने के लिए क्रिसमस में, लेकिन असली क्रिसमस का मतलब है यीशु मसीह के साथ रिश्ता बनाना। हालेलुया। जो लोग भटके हुए हैं उनको सुसमाचार सुनाना, उनको प्रभु में लाना। हालेलुया। इसलिए हमने क्रिसमस में जो भी इवेंट रखा था उसमें हमने आपको क्लियर बोला था कि आप लोग ऐसे लोगों को लेकर आए जिनको आप लोग सुसमाचार सुनाना चाहते हैं, जिनको आप प्रभु में लाना चाहते हैं, उनको लेकर आए। हालेलुया। ताकि वो भी देखें कि कैसे इन लोग यीशु मसीह का जश्न मनाते हैं। और यीशु मसीह जो पैदा हुआ, जैसे मैंने बताया था क्रिसमस में कि पैदा तो बहुत लोग हुए और बहुत लोग मर भी गए, लेकिन एक ही है जो अनंत काल के लिए जीवित है और हमेशा हमेशा के लिए राज्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए आज उसकी हम आराधना करें और आंखें बंद करें, कहें पिता को धन्यवाद करें कि उसने अपने इकलौते बेटे को मेरे और आपके लिए भेजा। की बड़ाई करो, पूरा भजन संहिता उसकी बड़ाई से भरा हुआ है। थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। थैंक यू जीसस। की सच्चाई से पीढ़ी तक बनी रहती है। महान परमेश्वर है, धन्यवाद करते। हालेलुया। धन्यवाद अब्बा। थैंक यू जीसस। ब्लेस यू। अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करेंगे इस वक्त। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू फादर। रोमियो 14 अध्याय का 8वां वचन कहता है, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुए और जीव तो दोनों का प्रभु हो। आइए पूरे दिल से उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद करें। आज के दिन का कारण वही है। इस जहां में और कोई है नहीं, कुछ बिना सिवा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व ये
इस जहां में और कोई नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। सहारा नहीं है पिता। अगर तू मेरे पास नहीं आएगा, अगर तू मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा तो और कौन सुनेगा, और कौन मेरी परिस्थिति को बदलेगा पिता। तेरे अलावा मेरी नजरें और किसी पर नहीं है। मेरा भरोसा, मेरी आशा, मेरा विश्वास सिर्फ तुझ पर है। और उसका धन्यवाद करें कि वो विश्वास योग्य है। He is a faithful God. वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो जो कहता है वो करता है। उसका धन्यवाद करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। अपनी सारी परिस्थितियों को, अपनी चिंताओं को, अपने बोझ को, अपने सारी प्रार्थनाओं को उसके पास भेज देंगे आज और कहेंगे पिता मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ और बाकी चीजों को तू संभाल। मैं तेरी आराधना करूंगी और बाकी चीजों को देखना पिता। अपने परिवार, अपनी मिनिस्ट्री, अपने लोगों को सब कुछ मैं तेरे हाथों में देती हूँ। यहाँ पर स्वर्ग उतर आया है, परमेश्वर की महिमा यहाँ पर घेरे हुए है। परमेश्वर की महिमा यहाँ पर घेरे हुए है। इस वक्त परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा आपको छू रहा है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इस वक्त छू रहा है। उसके प्रेम को इस वक्त महसूस करें, उसकी शांति को इस वक्त अपने हृदय में आते हुए देखें। इस वक्त देखें कि परमेश्वर अभी इसी वक्त कुछ भेज रहा है आपके हृदय में, कुछ डाल रहा है और कुछ काली चीजों को, कुछ गंदी चीजों को वो निकाल रहा है आपके अंदर से।
जीसस, थैंक यू जीसस। उसकी आराधना करें, वो भला है, उसकी आराधना करें। पुराने नियम में दाऊद राजा बहुत मुसीबत के समय में था, उसके शत्रु उसको घेरे हुए थे और खास करके जो उस वक्त इजराइल का राजा साउल था, वो दाऊद को जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़ा था। वो इस घात में था, वो ऐसी परिस्थिति को ढूंढ रहा था कि कब वो दाऊद को अकेले पाए और उसको मार डाले। लेकिन आप देखें भजन संहिता 34, उस समय दाऊद ने लिखा, जब वो साउल से भाग रहा था, जब वो अपने दुश्मनों से भाग रहा था, उस समय दाऊद ने ये भजन लिखा और वो कहता है, उसके भजन को सुने जब वो इतने बड़े मुसीबत में है कि उसके जान को लेने के लिए उसके दुश्मन उसके पीछे पड़े हैं, और तब वो कहता है भजन संहिता 34 उसके पहले वचन में, मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। ऐसी मुसीबत में भी उसने परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर की बड़ाई की, उसका जय जयकार किया और फिर आगे वो अपने प्रार्थना को कहता है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। दाऊद राजा ये नहीं कहता है कि उसने मेरे शत्रुओं को दूर किया और मुझे संभाल लिया, मुझे बचाया, मुझे उस परिस्थिति से निकाल लिया, ऐसा नहीं कहता। वो कहता है उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया, निडर कर दिया, उसने मुझे साहस दिया। आप जो भी परिस्थिति में है, जो भी परेशानी में है, जो भी दिक्कत में है, हो सकता है परमेश्वर आपको उस चीज से या उन लोगों से बाहर दूर ना करे, लेकिन वो जरूर आपको निडर करेगा, वो जरूर आपको साहस देगा, वो जरूर आपको ताकत देगा, अपना अनुग्रह देगा, ताकि आप उस चीज से विजय होकर बाहर निकले। आगे वो वचन में कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनके मुंह कभी काले न होने पाए। दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी भी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपकी परिस्थिति कुछ भी हो, आप जब उसके भवन में प्रवेश करें, उसकी उपस्थिति में जाएं, उसका जय जयकार करें, उसकी बड़ाई करें, उसका धन्यवाद करें उन सारी भलाइयों के लिए जो आपके जीवन में है, और फिर अपनी प्रार्थना को उसके पास लेकर जाएं और अपने जो भी परेशानी है उसको कहें और फिर विश्वास कर लें कि यहोवा ने मेरी सुन ली और उसने मुझे मेरे सारे कष्टों से छुड़ा लिया, और उसका धन्यवाद करें। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता धन्यवाद करते इस भजन से। सच में जैसे कहता है 34:8 में, चख कर देख कि यहोवा कितना भला है और उसकी करुणा सदा की है। पिता आप भले हैं, आपको हमने चखा है, आपको हमने जाना है। भले ही हम अंधकार से होकर तराई से गुजर रहे हो, लेकिन हम जानते हैं कि आपका लोट, आपका जो छड़ी है वो हमें शांति देता है, वो हमें संभालता है। ओ आपके सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। ओ यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी।
का भय मानते हैं उनको कोई कमी घटी नहीं होगी, उसका वचन कहता है। जवान सिंह तो भूखे रह जाएंगे, लेकिन यहोवा के डरवैयों को, जो यहोवा का भय मानते हैं, जो यहोवा से प्रेम करते हैं, उनको कोई भी बात की घटी ना होगी। ओह थैंक यू जीसस फादर, सारी आराधना हम आपको देते हैं। ओ आप भले हैं। ओ धन्यवाद परमेश्वर आपकी महिमा के लिए, आपके सामर्थ्य के लिए जो हमारे बीच में है। हर एक आंसुओं को पोछे, हर एक टूटे हृदयों को आप जोड़ दे। उसी अध्याय में आगे दाऊद कहता है, अगर आप पढ़ेंगे 34 अध्याय और 18वां वचन देखेंगे तो वो कहता है दाऊद, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। थैंक यू जीसस। वो आपकी परिस्थितियों से अनजान नहीं है, उसको पता है, उसको पता है और वो आपके जीवन में काम कर रहा है। धीरज रखे, धीरज रखे और विश्वास में खड़े रहे। वो आपकी परिस्थितियों को बदलने वाला है, वो आपकी परिस्थितियों को बदलने वाला है। इब्रानियों उसका 6 अध्याय 12वां वचन कहता है कि धीरज और विश्वास से उन्होंने प्रतिज्ञा को पा लिया। सारे परमेश्वर के वादों को उन्होंने पा लिया धीरज और विश्वास के साथ। पिता हम आपके लोग हैं, हम धीरज के साथ आपकी बात जोहेंगे, आपके वादों को अपने जीवन में धीरज के साथ पूरा होते हुए देखेंगे। विश्वास में अड़े और खड़े रहेंगे पिता, पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू जीसस। आपके लोगों को आशीष करे पिता, आपके लोगों को आशीष करे। हमारे लिए मसीहा जन्मा ताकि वो हमें सारी बुराइयों से छुड़ा सके, शैतान के चंगुल से आजाद कर सके, इन श्रापों से, इन बीमारियों से हमें आजाद कर सके। होने दे पिता, आज हम ठानते हैं यीशु मसीह के नाम में हमारे परिवार में, हमारे लोगों में अभी इसी वक्त हर एक बंधन, हर एक श्राप, हर एक बीमारी का आज अंत हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक अशांति, हर एक कमी घटी का आज अंत हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक दुष्ट आत्माएं जो उन्हें परेशान करी आज उनका अंत हो यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मसीहा आ गया है, मसीहा आ गया है हमें छुड़ाने, हमें बचाने के लिए। धन्यवाद पिता, छुटकारे को आपके लोगों के जीवन में बोलते हैं यीशु नासरी के नाम में पिता के छुटकारा, आपका छुटकारा, आपका राज्य इनके जीवन में आए। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति आपको मिले पिता। आपके दास को हम आपके पवित्र हाथों में देते हैं और जैसे वो अपने मुंह को खोलेंगे आप भर ले पिता, अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बातें करें पिता। ओ धन्यवाद, आपके जीवन के वचन को सुनने के लिए हम तैयार हैं। सारी महिमा, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा आपको मिले। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम इस आराधना और प्रार्थना को करते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए इस वक्त हम सब प्रभु के उपस्थिति में। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। Thank you, Father, for your word. Glorify your word. Let your word be magnified, O Father. Transform our lives, O Father, Lord, and let it be changed. We exalt your word, O Father, Lord, and we give you glory, Lord. Thank you, Holy Spirit, the great Rabbi. Teach us these precious truths that are there in your word, O Father. And nourish us and let our lives be renewed, O Father. In Jesus' name we decree and declare. Amen. Praise the Lord. उस टाइम पे संडे के दिन हमने सीखा था 4 पढ़ाव आराधना के। ठीक है, आराधना जरूरी क्यों है? मत्ती का सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका पहला दूसरा वचन। मत्ती का सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। 2 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। थैंक यू फादर। मत्ती उसका 2 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। हेरोदस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ठीक है, उसको प्रणाम या उसकी आराधना करने हम लोग आए हैं। ठीक है, तो हमने सीखा था क्रिसमस के दिन पे, क्रिसमस पार्टी के दिन पे क्या आराधना के बारे में। हमने 4 ऐसे कहानी देखे जिसमें आराधना का महत्व जानते हैं हम। ठीक है, आराधना का मतलब ये नहीं है कि आप गाना गा रहे हो, आप प्रभु की स्तुति करो। सिर्फ आराधना का ये मतलब है कि आपका जीवन आज्ञाकारी होना चाहिए।
एक आराधक का जीवन आपको जीना चाहिए। यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु मसीह कहते क्या, पिता किसके लिए ढूंढ रहा है? एक सच्चे आराधक सच्चे आराधक को। आराधक किसको कहते हैं? जिसका आराधना का लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है। समझ में आ रहा है? जो आराधना अपने जीवन से दिखाता है, आपके जीवन से दिखता है कि आप किसके आराधना कर रहे हो, काम के, सोसाइटी के, अपने परिवार के, कि प्रभु यीशु मसीह के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे पहले कहानी हमने किसका देखा था, किसी को याद है? मरियम का। गुड जॉब। 15 मिनट का सरमन था वो। 15 मिनट का सरमन भी याद नहीं रहता है। हाँ, सबसे पहला कहानी किसका देखा था? स्किट के हिसाब से ही हम गए थे, है ना? हर कहानी स्किट में था, ठीक है। मरियम के हिसाब से गए थे। मरियम वहां पर बैठी थी, अकेली बैठी थी, अपने घर में बैठी थी, और क्या हुआ था तभी? कौन आया था? एक स्वर्गदूत आया था, गैब्रिएल। और गैब्रिएल ने मरियम से क्या कहा कि तू एक पुत्र को जन्म देने वाली है। तो मरियम का एक ही सवाल था कि मैं किसी आदमी को जानता नहीं हूं, तो ये कैसा हो सकता है? तो इसलिए स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा और तुम गर्भवती होगी और तुम बच्चा जन्म, और उसका नाम यीशु होगा। सिंपल। उसमें हमने देखा कि अगर आपको पता नहीं चलता है कि चीजें कैसे होने वाली है आपके जिंदगी में, फिर भी आपको प्रभु का आराधना करना चाहिए। क्योंकि मरियम का रिस्पॉन्स क्या था? मरियम का प्रतिक्रिया क्या था? तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। आपको समझ में नहीं आता है। अगर वचन आपको कह रहा है कि आप चंगे हो चुके हो और आपके बदन में बीमारी है, आपको सिर्फ आराधना करना है और परमेश्वर को कहना है तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। अगर आप गरीब हो और वचन कहता है कि आप अमीर हो यीशु मसीह में, तो आपको सिर्फ आराधना करना है और कहना है कि परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और पवित्र आत्मा आप पर आ चुका है उसको कार्य में लाने के लिए। समझ में आ रहा? मरियम के सिर्फ वचन बोलने से कुछ नहीं होने वाला था, पवित्र आत्मा का होना जरूरी था यीशु को पैदा करने के लिए। वैसे ही हमारे पास पवित्र आत्मा ऑलरेडी है, तो दूसरा सामग्री क्या है? वचन। समझ में आया? तो अगर ये नामुमकिन लग रहा है कि मेरा जीवन जो है अलग जा रहा है, वचन ये कहता है पर मेरा जीवन ऐसा जा रहा है, मेरे जीवन और वचन को एक कैसे कर दूं? कैसे मैं वो आनंद को महसूस करूं? कैसे मैं वो प्रेम को महसूस करूं? कैसे मैं वो खुशियों को महसूस करूं जो वचन कहता है कि होना चाहिए? क्या करना है आपको? सिर्फ परमेश्वर का आराधना करते हुए कहना है कि तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। बस आपका जीवन और वचन एक होते जाएगा। आपका जीवन वचन एक होते जाएगा और वचन और आपके जीवन को अलग कोई नहीं कर सकता है। फिर समझ में आ रहा है? तो पहले आपको जानना है कि वचन में लिखा क्या है। अगर आप निराश हो तो वचन में क्या लिखा है? साम्स पढ़ो, भजन संहिता पढ़ो और देखो वहां पे कि निराशपन के साथ दाऊद कैसा हैंडल करता है। क्या कहता है निराशी के बारे में? क्या कहता है डर के बारे में? कि मैं किसी का भी भय नहीं खाऊंगा। क्या? क्योंकि यहोवा मेरा ऊंचा गढ़ है, मेरा ज्योति है, मेरा उद्धार है। समझ में आ रहा है? आपको वचन में ढूंढना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि मेरा मन कच्चा हो रहा है, तो वहां पे पढ़ो। मत्ती में लिखा है, लूका में लिखा है कि तेरा मन कच्चा नहीं हो क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वचन और आपका जीवन एक होना चाहिए। अगर आपको धुंधला सा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये मुमकिन नहीं हो सकता है, आपके सपने बहुत दूर है, आपके पति नहीं बदलेंगे, आपके बच्चे नहीं बदलेंगे, आप वो पड़ाव पे नहीं पहुंच सकते, आपको अच्छा नौकरी नहीं मिल सकता है, आपको एक ही चीज करना है, आराधना करके तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। नामुमकिन चीज पर अपने नजरें मत लगाना। अगर आप लूका का सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय खोलते, झट से खोलिए लूका का सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय। सॉरी, उसका पहला अध्याय। उसका पहला अध्याय और 46 पहला अध्याय उसका 46 वचन। तब मरियम ने कहा,
मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। ये क्या है? ये होने से पहले यीशु मसीह अभी जन्म भी नहीं हुआ, उनके हाथ में नहीं आया था, पर फिर भी वो प्रोसीजर में थी और फिर भी उसने आराधना किया। उसने ये नहीं सोचा अरे लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, मेरा तो शादी भी नहीं हुआ अभी तक, मेरा इज्जत चला जाएगा सोसाइटी में, मेरे पेट में बच्चा है और ये क्या बोल, नहीं, वो स्तुति आराधना कर रही थी। जब आप वो नौकरी के लिए रुके हो, जब आप रुके हो कि मैं आपका पति बदले, जब आप रुके हो कि आपके बच्चे बदले, जब आप रुके हो कि चमत्कार आपकी जिंदगी में होए, आपको उस मुसीबत पे ध्यान नहीं लगाना है, आपको स्तुति आराधना में मगन होना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देना है, क्योंकि हर परिस्थिति में निरंतर धन्यवाद देते रहो। ऐसे परस्तर के लिए, ऐसे आराधक के लिए परमेश्वर ढूंढ रहे। समझ में आ रहा है? आपका जीवन शैली, आपका जीवन वो आराधक वाला जीवन होना चाहिए, हर दिन हर परिस्थिति में। और जैसे आप आराधना करते जाते हो, जैसे आप स्तुति करते जाते हो, आपका मन कच्चा है, म्यूजिक लगाओ, परमेश्वर के गाने लगाओ, घर में नाचो, अपने कान में लगाओ, घर में नाचो, रिक्शा में नाचो, किधर भी जा रहे नाचो। आप नहीं देखते हो उन लोगों को कैसे वो लोग दूसरा गंदा गंदा गाना लगा के नाचते लोग, वैसे आप परमेश्वर के गाने लगा के नाचो ना, आपका मन हल्का हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो कितने जन करेंगे अभी? जब भी आपको रास्ता दिखे ना, जब भी आपको समझ में नहीं आता है क्या करने का, क्या करना है, आपको आराधना करना है, बोलना है परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ होवे। दूसरा कहानी हमने देखा किसका? यूसुफ। किसका? यूसुफ का। यूसुफ क्या कर रहा था? वो तैयारी कर रहा था अपनी शादी का, क्योंकि उसका तो सगाई हो चुका था, मंगनी हो चुका था, तो वो तैयारी कर रहा था। हाँ, ये एक अच्छी सी लड़की है, छोटे से गांव की है, तो बहुत अच्छा हमारा जीवन होगा। मैंने सारा तैयारी किया, मैंने पैसे जमा कर लिया, अभी हमारा घर अच्छा होगा, शांत वाला जीवन जिएंगे, बिना कुछ मचमच का, बिना कुछ किचकिच का, शांत वाला जीवन जिएंगे, प्रभु के डर में, प्रभु के भय में जिएंगे, सब सीधे सीधे करेंगे। मुझे अच्छा लड़की मिला है, प्रभु को डरने वाली स्त्री मिला है। वाव, कितने कितने ख्याल थे उसके दिमाग में, और वो तैयारी कर रहा था। वो बड़ा खुश था, उसके माँ बाप भी खुश थे, पूरा सोसाइटी खुश था। वाह, अच्छी लड़की है, नाजरत की लड़की है, बहुत ब्यूटीफुल है, सब अच्छा था। और सडनली इसको पता चलता है कि ये जो लड़की है, जो इतनी प्रभु के भय मानने वाली है, प्रभु को डरने वाली स्त्री है, पेट से है। उसका सारा प्लान चौपट हो गया। किस शौक से गुजरा होगा वो, कि जिस लड़की को मैं इतना इज्जत देता था, जिस लड़की के बारे में मैं सोचता था कि प्रभु का भय मानती है, इतना प्रभु के पीछे चलने वाली स्त्री है, छोटी सी गांव सी है, इसने किसी आदमी के साथ रिश्ता रख के, एक बच्चा है उसके पेट में। आदमी का सोचना यही होगा ना, है ना? yes. क्योंकि बिना आदमी का बच्चा कैसा हो सकता है, वो तो मुमकिन ही नहीं है। तो वो सोच रहा था इसको मैं तलाक दूंगा, क्योंकि प्रभु का भय मानने वाला बंदा था। पर वो मरियम से इतना प्यार करता था कि वो बोला कि सोसाइटी के सामने मैं तलाक नहीं दूंगा, चुपके से मैं तलाक दूंगा, ताकि उसका भी इज्जत वहीं पे रहे। और मैं प्रभु का एक भी आज्ञा तोड़ना नहीं चाहता हूं, वरना अगर मैंने ऐसे स्त्री से शादी किया तो ये व्यभिचार हो जाएगा या ये गलत हो जाएगा, और मैं ये कर नहीं सकता हूं। तभी क्या हुआ? गैब्रियल एंजल उसके पास आया और बोला तू डर मत, क्योंकि वो जो बच्चा है, मैं तुझे कहता हूं, किसका है? परमेश्वर का। समझ में आ रहा है? इसलिए गैब्रियल को यूसुफ के पास भी आना पड़ा और उसको बोलना पड़ा कि तू डर मत, तेरा जो प्लानिंग है, तेरा जो सब है, वो वैसे के वैसे चलेगा, पर तुम्हारे लिए एक ऐसा तोहफा है जो पूरे दुनिया के लोग इस तोहफे के लिए रुके हैं। सदियों से लोग इस तोहफे के लिए रुके हैं। तुम सिर्फ अपने आप को विश्वास में रखो और जानो कि वो जो बच्चा है, तुझे उसको नाम देना पड़ेगा, और उसका नाम रखोगे यीशु, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेंगे, इमैनुअल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप 1000 प्लान बनाते रहोगे, मेरा जीवन ऐसा जाएगा, मेरा जीवन ऐसा जाएगा, मेरा जीवन ऐसा जाएगा, पर एक चीज होता है उसमें, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हो ना, तो परमेश्वर आपके प्लान को बीच बीच में रोक के तोड़ सकता है।
हाँ या ना? Yes. पौलुस और वो सब जन प्रचार करने के लिए जा रहे थे एक जगह पर, पवित्र आत्मा ने उनको रोका, बोले इधर मत जाओ, उस तरफ जाओ, क्योंकि वहां पर तुम्हारी जरूरत है। आप 1000 प्लान बना सकते हो, बाइबल कहता है, पर आखिर में क्या होता है? जो परमेश्वर को मंजूर होता है वो ही होता है। आमेन। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, क्योंकि जब आप प्लान बनाते हो, आपको मालूम है मेरा जिंदगी ऐसा जाना चाहिए, अलग ही मोड़ आ जाता है, अलग ही आपको टर्न आ जाता है। जान लो, अगर आप एक आराधक हो, आपका तो भला ही होगा। आज हम यूसुफ को जानते हैं कि उसने मरियम को अपना नाम दिया, जिसके वजह से मरियम का बदनामी नहीं हुआ, जिसके वजह से यीशु मसीह आज दुनिया में आए। समझ में आया कि नहीं आया? लेट गॉड इंटरवीन इनटू योर प्लान्स, इनटू योर स्केड्यूल्स। आप प्लान 1000 बनाओ, पर परमेश्वर उसमें नहीं है तो वो सफल नहीं होगा, नहीं होगा। उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। मैंने 1000 प्लान्स बनाए, जीवन ऐसा जाना चाहिए, वैसा जाना चाहिए, कुछ नहीं हुआ। जिस प्लान में परमेश्वर थे, उसी प्लान में आज हम खड़े हैं यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने प्लान बनाया था दुबई में काम करने के लिए, नहीं हुआ। मैंने प्लान बनाया था कहीं और इंदौर जाने के लिए, नहीं हुआ। कोई भी प्लान आप बनाओ जिसमें परमेश्वर नहीं है, नहीं होगा। आप परमेश्वर का आराधना करते रहो, आज्ञाकारी रहो, और जब परमेश्वर कहते हैं कि इस तरफ नहीं जाना है, इस तरफ जाना है, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करो, आंखें बंद करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर यूसुफ फिर भी कहता था नहीं ये तो शैतान रहेगा, ये तो परमेश्वर हो ही नहीं सकता है, बोल सकते थे, पर फिर भी उन्होंने माना और उन्होंने वो रिस्क लिया, और फिर उनको पता चला कि सच में यही यीशु मसीह है, उद्धार कर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको लगेगा परमेश्वर ये तो मूर्खता है। उस टाइम मैंने कौन सा स्टोरी बताया था? नूह का। नूह ने किधर? रेगिस्तान में जहाज बनाया। किधर? जहाँ पे बारिश नहीं हो रहा था। सब लोग उस पे हंस रहे थे, यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है, हाँ थोड़ा सा एक ऐसा पानी है, और उस पे तू क्या बना रहा है? जहाज। किसी ने जहाज उसके पहले देखा ही नहीं, और इतना बड़ा जहाज, और तू कह रहा है कि सब जानवरों को अंदर रखेगा। उस टाइम जू भी नहीं था। जू था क्या उस टाइम पे जानवरों को कैद रखने के लिए? सारे जानवरों को तुम उस जहाज में रखोगे? मूर्ख हो क्या तुम? समझ में आ रहा है? अगर तुम परमेश्वर के योजनाओं को फॉलो करोगे, दुनिया के नजर में आप मूर्ख रहोगे, है ना? कितने जनों को लगता है? दुनिया के नजर में आप मूर्ख रहोगे, पर परमेश्वर के नजर में आप क्या? बुद्धिमान हो। क्या हुआ? 40 दिन तक क्या हुआ? बारिश और बाढ़ आया, और जिस किसी ने विश्वास नहीं किया वो सारे के सारे बह गए, मर गए, नाश हो गए, और नूह बच गया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर का आज्ञा माना। आपको मूर्खता लगता है ना कि हर रोज हम बोलते हैं बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, तो आपको मूर्खता लगता है। इसलिए आप मुसीबत में हो, क्योंकि आप सुनते नहीं हो, परमेश्वर के जनों का सुनते नहीं हो आप। इसलिए बाढ़ आता है, आप बह जाते हो। ये बाढ़ आया, अब बह जाए। किधर बह गया? किधर किधर? समझ में आया ना? आप स्थिर रहोगे जब आप परमेश्वर के वचन पे रहोगे, कोई भी बाढ़ नहीं आ सकता। आप मजबूत रहोगे, आप एकदम महफूज रहोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपके प्लान्स ऐसे जा रहे, फिर भी परमेश्वर ने कहा ऐसे जाने के लिए ऐसे ही जाओ। पहला वाला क्या था? मरियम को कुछ नहीं पता था, फिर भी उन्होंने आराधना किया। जोसेफ का क्या था? दूसरा, कि जोसेफ को पता था, पर फिर भी उसने आराधना किया कि परमेश्वर ने मेरे प्लान्स को अलग दिशा में मोड़ दिया। तीसरा वाला कौन था? कोई बता सकता है? चरवा क्या कर रहे थे? चरा रहे थे रात के समय में। और रात के समय में जब चरा रहे थे, क्या हुआ था? स्वर्गदूत आया वहां पे और कहा कि बेथलेहम में क्या एक बच्चा पैदा हुआ है, मसीहा का जन्म हुआ, जाके उसे दंडवत करो या जाके उसे देख लो। वो लोग ने क्या कहा? चलो आओ देखते हैं, उसको दंडवत करते हैं। तो क्या किए वो लोग? गए बेथलेहम में। तारा ने लिया उनको वहां पे? तारा ने लिया उनको वहां पे? नहीं। वो कैसे गए फिर? ढूंढते ढूंढते गए ना। कैसे गए? ढूंढते ढूंढते गए, और उनको तुरंत मिल भी गया। वहां पर नहीं लिखा है उनको ज्यादा तकलीफ हुआ, क्योंकि उनको मालूम है, हर चरवा को चरनी मालूम है कि कहां पर चरनी रहता है। ठीक है, तो वो लोग गए वहां पे, और उन्होंने क्या किया? बच्चे को देख के क्या किया?
आराधना की। आराधना पर उनके पास कुछ भी तोहफा नहीं था देने के लिए। कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं आपके जिंदगी में कि आपके पास कुछ रहता नहीं है परमेश्वर को देने के लिए। परमेश्वर कहता है सिर्फ एक ही चीज मुझे चाहिए, वो है आपका जीवन, वो है आपका जीवन। रात के ठंडी में वो लोग गए थे वहां पे ढूंढने के लिए। क्या तरस था? कुछ जरूरी था क्या? यीशु मसीह उस दिन मरने वाले थे उनके लिए, उनको कुछ मिलने वाला था वहां पे, फिर भी वो लोग आज्ञाकारी होकर, आपको आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। समझ में आया? आपको कुछ मिले या ना मिले। तोहफा उन्होंने लाया नहीं और तोहफा उनको मिला भी नहीं, फिर भी शिद्दत से गए वहां पे दंडवत करने के लिए। और मालूम है जब वो लोग बाहर निकले वहां से, कैसे निकले? आनंद और स्तुति करते। आराधना का प्रतिक्रिया आनंद और स्तुति ही है, परिणाम आनंद और स्तुति ही है। आप दुखी हो, आराधना करो, आनंद और स्तुति उसके बाद आपके मुंह में हमेशा रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर के पास मत आओ क्योंकि आपको कुछ मिलता है। आपको ऐसे लोग कैसे अच्छे लगते हैं? जब भी उनका जरूरत है तभी आपसे मिलते हैं, और जब जरूरत नहीं रहते तभी दूर भागते हैं। भाई सुनना, हाँ कितना पैसा चाहिए बोल। ऐसे लोग रहते कि नहीं रहते? परफेक्ट। तो उन्होंने अपने आप को यीशु मसीह के हवाले किया, दंडवत किया, और उनका जीवन आनंदमय हो गया। उनको क्या पता था कि वो पूरे दुनिया का नूर देखने के लिए आया है वहां पे, खुदावन के बेटे को देखने के लिए आया है वहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका जिंदगी बदल सकता है अगर आप आराधना के महत्व को जानते हो कि आप जब दुख में हो, आप तकलीफ में हो, आप चिंता में हो, परेशानी में हो, आप अनजाना सा लग रहा है कि कहाँ जाना है जीवन में, आप बैठ के आराधना करो। बैठ के क्या करो? आराधना करो। आपको पता है हन्ना जो है उसको बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। याद है आपको हन्ना का स्टोरी? उसको बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, तो तभी एली ने कहा उससे क्या कि तू डर मत, तुझे क्या बच्चा अगले साल बच्चा पैदा होगा। तो जब उसको बच्चा पैदा हुआ उसने पहले चीज क्या किया मालूम है? परमेश्वर को अर्पण किया। उसके पास और कुछ देने के लिए नहीं था, केवल वो जो सबसे उत्तम था, सबसे उत्तम था। आपके जिंदगी के सबसे उत्तम चीज मैं कहूं आपसे क्या है? आपके सांसें भी परमेश्वर ने दिया ना, आपका बदन परमेश्वर ने दिया। एक चीज आपका खुद का है, वो है समय। वो सबसे उत्तम भाग है आपके जिंदगी का। इसलिए शैतान उसी के पीछे पड़ा रहता है, इसलिए आपका परिवार उसी के पीछे पड़ा रहता है, इसलिए जॉब वाले भी उसी पीछे पड़ा रहता है, समय। क्योंकि परमेश्वर के पास एक ही चीज ऐसा है, एक चीज ऐसा है जो, एक चीज ऐसा नहीं है जो हमारे पास है, वो है समय। परमेश्वर अनंत काल में रहते हैं। क्या? यहाँ पे अनादि काल में। समझ में आ रहा है? परमेश्वर समय में नहीं रहते, हम लोग समय में रहते हैं। ये एक तोहफा है जो आपको दिया गया है। इसे कैसे खर्च करते हो ये आपके ऊपर है। अगर आप ये समय को परमेश्वर को अर्पण करते हो, परमेश्वर अपना जिंदगी, आपका जिंदगी बदल के रख देंगे। समझ में आ रहा है? अगर आपको परमेश्वर के लिए समय नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, आराधना करने के लिए समय नहीं है, तो ये मत सोचो कि परमेश्वर आपकी जिंदगी के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, सॉरी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समय, आपका घड़ी जो है ना, ये टिक टिक वाला हैंडल जो है ना, कैसा हिल रहा है? आपका जिंदगी और नजदीक 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 जा रहा है मृत्यु की तरफ। काउंट करके देखो, अगर आप 80 साल तक जीते हो, आपके पास कितने साल बचे हैं? काउंट कर। कितने दिन बचे हैं? काउंट करो। कितने घंटे बचे? काउंट करो। फिर आपको पता चलेगा कितना समय बाकी है। आप ऐसे जी रहे हो जैसा कि आप अनंत काल तक जिंदा ही रहने वाले हो। स्वर्ग में आप और कुछ नहीं कर सकते हो आराधना के सिवाय। जो आपको यीशु के लिए करना है वो यही पे है। स्वर्ग में सब सेम है। अलग अगर करना है यीशु मसीह के लिए, यही पे कर सकते हो, यही पे दिखा सकते हो आप यीशु से कितना प्यार करते हो। स्वर्ग में तो सब प्यार करते हो। समझ में आया कि नहीं आया? समय उन संतों के पास नहीं है जो स्वर्ग में है, उनके पास समय नहीं है, उनका समय खत्म हो चुका है। आपका समय अभी भी चालू है। जब तक समय चालू है ना, उसका इस्तेमाल करना प्रभु को देने के लिए वापस। ये एक ही तोहफा है कि परमेश्वर, मेरा जिंदगी जो है वो आपका है,
आपने मुझे तोहफे में दिया, मैं आपको वापस दे रहा हूं कि मेरे हर पल में मैं आपकी स्तुति आराधना करता रहूंगा, मैं वचन पढ़ता रहूंगा, आपके वचन पे मनन करता रहूंगा। बाकी दुनियादारी के कचरे के लिए टाइम, अपना समय मत गवाओ। कितने जन पढ़ाई करते हैं एग्जाम के लिए आखिरी दिन पे? कल एग्जाम है और आज रात को पढ़ते हैं कितने जन? और फिर लगता है कि ये एग्जाम के बाद ना अब तो मैं बुक लेके तुरंत बैठूंगी अगले एग्जाम के लिए। ऐसा होता है? एग्जाम खत्म होने के बाद ऐसा लगता है ना कि अभी बुक लेके अभी से पढ़ाई चालू। फिर एक हफ्ते तक जाता है वो, एक हफ्ते के बाद फिर से फुस, फिर से बोलते हैं आखिरी में पढ़ेंगे, है ना? और फिर समय गवाते 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 फिर डर लगता है। समय का असली मतलब तब लगता है जब आखिरी रात है और उसी रात में आपको सबसे ज्यादा नींद आता है। अरे आंखें बंद हो रही है, बहुत पढ़ाई कर रहा है, आंखें बंद हो रही, बहुत पढ़ाई, आंखें बंद हो रही है। वरना बाकी रात तो, और जैसा एग्जाम खत्म होता है उस रात को नींद ही नहीं आएगा। आंखें ऐसे, अरे एग्जाम खत्म हो गया, अभी क्या करना? समझ में आया कि नहीं है? समय का सही मतलब आपको तब पता चलता है। समय एक तोहफा है, उसे गंवाना मत। पूरे 20 साल के करियर में मैंने काम किया, जो मैंने काम किया, कहीं पे भी मैंने काम किया, आज तक मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि एक दिन भी, शायद से 1-2 दिन रहेगा, पर एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जो मैं लेट गया काम पे। 20 साल के करियर में एक दिन भी काम पे। तो चर्च के बारे में सोचो क्या है? ना मैं काम को कम समझता हूं ना चर्च को, क्योंकि मेरा क्रिस्ती जीवन जो है ना केवल मेरे चर्च से पता चलता है, मेरे कामकाज से भी पता चलता है। उधर भी लोग मुझे गाली नहीं दे सकते, उधर भी मैं नंबर 1 हूं, यहां पर भी मैं नंबर 1 रहूंगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रिस्ती हो तो आप उधर सोच सकते हो, आप उधर कुछ भी कर सकते हो। उधर शिद्दत से रहो जैसे यहां पर शिद्दत से हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वरना ये आपके बारे में बहुत कुछ कहता है कि आप आलसी हो, आप सुस्त हो। जो चीज करते हो, जिस चीज में अपना हाथ डालते हो ना, उसको उत्कृष्टता से, करेक्ट, एक्सीलेंस से करो, बहुत बेस्ट करो, अपना उत्तम उत्तम करो कि लोग देखना चाहिए और बोलना चाहिए, अरे यार ये तो बंदा, जहां पर भी मैं जाता हूं मैं लीडर बन जाता हूं, सब लोग मेरे पीछे पीछे आ जाते। मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड है वो लोग, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनका पगार भी मेरे से ज्यादा है, पर फिर भी मेरे पीछे पीछे हो लेते। क्यों? क्योंकि एक अलग एक्सीलेंस है, उनको दिखता है। दानियल के ऊपर वो आत्मा था कि वो दानियल अलग था, इसलिए उसको प्रधानमंत्री बना दिया दानियल को। आप जो कुछ करते हो, खाना बनाते हो, ड्रेसअप करते हो, जो कुछ करते हो, कुड़कुड़ा के मत करना, वरना करो ही मत, निकलो वहां से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहला वाला कौन था? मरियम। दूसरा वाला कौन था? यूसुफ। तीसरा वाला कौन था? गडरिये। गडरिये जो आनंद से भर गए आराधना करने के बाद। और लास्ट वाला क्या था? मजूसी लोग। ओके, मजूसी लोग, मैंने कहा था आपको कि वो लोग राजा को नियुक्त करने वाले थे। जो वो लोग कहते थे कि ये बंदा राजा है, वो राजा बन जाता है। इसलिए हेरोद राजा उनसे डर गए और बोले अगर ये लोग यहाँ पर आए तो मेरा राज गद्दी चला जाएगा, कोई और बैठेगा उसके ऊपर। तो उन्होंने तारे को फॉलो किया। अभी मजूसी लोगों के बारे में फिर कभी हम सीखेंगे, वो दानियल से उन लोगों ने सीखा था मसीहा के बारे में। किससे? दानियल के टाइम से वो लोग सीखते आ रहे हैं मसीहा के बारे में। इतना प्रभाव था दानियल का उन लोगों के ऊपर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दानियल से सीखे थे और तारा को देख देख के वो लोग यीशु मसीह के पास आए। 3 ही नहीं थे, बहुत सारे थे। सब लोग बोलो, 3 नहीं थे, बहुत सारे थे। 3 तरह के तोहफे थे। समझ में आया? बहुत सारे मजूसी थे पर 3 तरह के तोहफे थे। और वो लोग कब आए यीशु मसीह के पास मालूम है क्या? जब वो छोटा बच्चा चरनी में था तभी नहीं, वो जब 2 साल तक हुआ था। कितना उसका उम्र हुआ था? 2 साल तक घर में रह रहा था, तभी वो लोग आए। वो लोग आए और तोहफा जो भी उन्होंने लाया वो लोग दे दिए। अभी उन्होंने 3 तरह के तोहफा दिया। कौन सा सबसे पहले था? सोना। दूसरा मर और तीसरा लोबान। सोना, मर और लोबान सबसे कीमती तोहफे थे उस जमाने में। सबसे कीमती, सबसे बेस्ट। यीशु मसीह के लिए आप क्या देते हो, यही मुद्दा है। इसको बोलते हैं आराधक का जीवन। सबसे बेस्ट
वचन कैसे याद करते हो? हाँ, एकदम मुश्किल से या सबसे बेस्ट? मतलब मैं बेस्ट वचन याद करूंगा, अच्छे से वचन याद करूंगा कि कुछ चीजों को छोड़ूंगा बीच में नहीं, बस वचन याद किया तो बस छोड़ दे, इतना भेज दे। सबसे बेस्ट करोगे आप अपने यीशु के लिए? कर सकते हो अपने यीशु के लिए? आज हम लोग सोच रहे थे बहुत सारे जन आएंगे जल्दी ताकि ये बेंचेस वगैरह साफ हो जाए, गंदे बेंचेस पे किसी को बैठना नहीं पड़े। कोई है यहाँ पे सबसे बेस्ट करने वाला? जब मैं प्रचार नहीं करता था, मुझे चर्च में जाना पड़ता था, मैं चर्च में 2 घंटे 1 घंटे पहले जाता था, मैं बेंचेस उठा उठा के क्लासरूम से लेके हॉल तक लेके जाता था अकेले और उसको साफ करता था, उसको साफ करता था। कितने साल तक मैं करता था वो, और बाकी सब इतने देर आते थे। झाड़ू पोछा करता था मैं चर्च का, हॉल का, वो स्कूल का हॉल रहता था, कितना गंदा रहता है स्कूल का हॉल, बड़ा वाला। करता था, पर मैं कुड़कुड़ा के नहीं करता था, मुझे मजा आता था। टॉयलेट रहता था, टॉयलेट साफ करता था मैं, गटर साफ करता था मैं। यहाँ का टॉयलेट है कि कुछ भी गंदा, बस जाओ करो आ जाओ। घर का टॉयलेट ऐसा रहता है। सब चीज परमेश्वर के लिए उत्कृष्ट, एकदम उत्तम रहना चाहिए, एकदम बेस्ट रहना चाहिए। जब आप आते हो अंदर ना, लगना चाहिए कि आप चर्च जा रहे हो। खूबसूरत रीति से ड्रेसअप करो, क्योंकि मैं यीशु के आराधना करने के लिए जा रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर चीज आपको उत्कृष्टता से ही करना है। कोई है यहाँ पे? अगर आप, एक डॉक्टर जो है ना सर्जरी करता है ना, डॉक्टर सर्जरी करता है, आपको पता है 1% भी गलती किया ना, 1% भी, कितने मौत होंगे एक दिन में, पता है आपको? करोड़ों। अगर पूरे डॉक्टर्स 1% का भी गलती किए तो करोड़ों। एक नस कट गया गलती से, हार्ट बीट कट गया गलती से, हार्ट में ब्लेड मारा गलती से, खत्म। बच्चे, जब बच्चा पैदा हो रहा है तभी उसको बाहर लाते ना, 1% का भी गलती हुआ ना, बच्चा खत्म। 1%। और हम लोग हमारे जीवन कैसे जीते? कोई है यहाँ पे जो कह रहा है कि यीशु मसीह के लिए मेरा जीवन 100% दे रही हूं मैं यीशु मसीह के लिए 100%? मैं कह रहा हूं आपसे कि एक भी प्रचार मेरा देखो 25%, 30% कभी नहीं देखोगे। 4 जनों के सामने अगर प्रचार कर रहा था या 1 जन के सामने अगर प्रचार कर रहा था, ये 1 जन के सामने मैंने दिन रात प्रचार किया था। एक दिन तो पूरा दिन बैठे थे, सुबह से लेके रात तक, और मैं से प्रचार कर रहा था इनको। इनका कैपेसिटी सबसे बड़ा है यहाँ पे मेरा प्रचार सुनने का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको देखना है, जब आप आते हो भी यहाँ पे नाचते हो तो 100% नाचो यीशु के लिए। आप देते हो ना 100% अपना बेस्ट। हम लोग देखते हैं हमारे बैग में क्या है, एक 100 का है, एक 500 का है और एक 10 का है। 10 का निकाल के ऑफरिंग में डाल देंगे। आहा, कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। यीशु मसीह डांटेंगे क्या? नहीं, यीशु मसीह नहीं डांटते, नहीं डांटेंगे। पर आपका दिल नहीं डांट रहा है आपको सबसे कम देने के लिए यीशु मसीह को? आपका दिल नहीं डांट रहा है क्योंकि आपको लगता है वो 500 में मेरा घर चलेगा, वो 100 में मेरा घर चलेगा, वो 10 रुपये ठीक है मैं दे सकता हूं, वो चिल्लर मैं दे सकता हूं। यीशु मसीह के आपको पता है, बाइबल पढ़ो आप, पुराने नियम में जब परमेश्वर का मंदिर बन रहा था, सब लोग अपना गहना सोना चांदी सब दे रहे थे। मूसा को बोलना पड़ा, बस भाई बस अब मत दो, अब मत दो। ऐसे लोग दे रहे थे वहां पे। जो लोग सोचते वो 500 पे मेरा घर चलेगा, परमेश्वर कह रहा है कि मेरे पे, मुझ पे भरोसा करना, तुम्हारा घर चलेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, आप परमेश्वर और पैसे दोनों को सेवा नहीं कर सकते हो। जो वो 500 बचाते हैं वो पैसे का सेवा कर रहे हैं। जो वो 10 दे रहे परमेश्वर को, मतलब परमेश्वर आपका कीमत है 10 रुपया, मेरा घर 500। डॉक्टर ने पूछा ना, हाँ सच में डॉक्टर ने बोला ना 500 दो, तो आप कितना दोगे? 10? कितना दोगे? 500 बोला तो डॉक्टर ने, तो कितना दोगे? 500 देना पड़ेगा कि बोलते अरे डॉक्टर आज 10 लो ना, 500 क्यों ले रहे? 500 बहुत ज्यादा है, 10 लो ना आज। क्या कितना देते हो? परमेश्वर नहीं मांगते इसलिए नहीं दे रहे हो। आपके दिल से आना चाहिए परमेश्वर को देने के लिए सबसे उत्तम।
आपका समय कैसा देते हो आप परमेश्वर को, मैं बताऊं? पूरा काम काज होने के बाद फिर प्रार्थना में बैठते हो। आपका सबसे उत्तम समय कौन सा है? सुबह उठते, आपका माइंड एकदम शांत रहता है, एकदम फ्रेश रहता है। दिन की शुरुआत परमेश्वर से करो। नहीं पहले मुझे सब करना है, भागना है, दौड़ना है, सब करना है, और फिर रात को समय मिला, थैंक यू फादर फॉर दिस डे, इन जीसस नेम आमेन, सो जाना। परमेश्वर जो है ना, यीशु मसीह जो है ना, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है। आमेन, हालेलुया। उनको कम मत समझना। उद्धार जो है मुफ्त है पर सस्ती नहीं है, सस्ता नहीं है। मुफ्त है पर बहुत कीमती है। उनको इज्जत दो, उनको आदर दो, क्योंकि वो आदर के योग्य है। आमेन, हालेलुया। यस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस दिन के बाद मुझे किसी में भी वो कमी नहीं महसूस होनी चाहिए कि कोई कम दे रहा है अपना, स्पेशली डांस वांस में, ये सब में। अगर कुछ इवेंट हो रहा है, अगर कुछ इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे सब अपना बेस्ट देना। यहाँ पे तैयार होने के लिए भी सब अपना बेस्ट होके तैयार आना यहाँ पे, और सब टाइम पे आना। समझ में आ रहा है? आराधक का जीवन ये होता है। पहला वाला क्या था? मरियम, दूसरा यूसुफ, तीसरा चरवा, चौथा मजूसी लोग। मजूसी लोग ने अपना उत्तम दिया, चरवाहा ने अपना आप को, खुद को दिया। मरियम ने अनजाने, ना जानते हुए भी आराधना किया। यूसुफ ने अपना प्लान्स बनाते हुए भी आराधना किया, कि परमेश्वर की अलग योजना थी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक बार एक लड़का था और एक माँ। तो वो लड़का आता है अपने माँ के पास, 5 साल का लड़का था, अपने माँ के पास आके बोलता है, मम्मी आई लव यू। तो बच्चा, मम्मी क्या बोलती है मालूम है? आई लव यू टू बेटा। क्या बोलती है? आई लव यू टू। आई लव यू टू बेटा। बहुत क्यूट लगता है ना? 5 साल का बच्चा आता है, वो बोलता है मम्मी आई लव यू टू बेटा। 15 साल का होता है लड़का और आता है मम्मी के पास, मम्मी आई लव यू। मम्मी बोलते है कितना मार्क्स मिला बताओ। ये मम्मी भी मान दूंगी, मम्मी को मालूम है कि कुछ तो है इसमें। आई लव यू बोल रहा है बेटा, 15 साल होके इतना बड़ा, तो कुछ तो रहेगा उसमें। कितना मार्क्स मिला? 25 साल का हुआ ये लड़का और बोला मम्मी आई लव यू। लड़की का नाम क्या है बताओ? 25 साल का लड़का अगर आई लव यू बोल रहा है मम्मी को, तो लड़की रहेगा ही रहेगा। शादी करना है इसको, तो लड़की का नाम है। हाँ, 35 का, कितना 35 का हुआ लड़का और बोला मम्मी आई लव यू, फोन करके मम्मी आई लव यू। मम्मी ने क्या बोला? बोला था ना वो लड़की से शादी मत करना। मम्मी को सब पता है कि आई लव यू क्यों आ रहा है। 45 जब ये लड़का हो गया, क्योंकि मम्मी बहुत बूढ़ी हो गई थी तब तक। 45 मम्मी आई लव यू, फोन करके मम्मी आई लव यू। मम्मी ने बोला मैं प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे नहीं लिखने वाली। तो आप किस हिसाब से परमेश्वर के पास आ रहे हो, किस हिसाब से आराधना कर रहे हो, परमेश्वर सब जानते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप अपना सर्वस्व दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो परमेश्वर को, या अपना आधा अधूरा दे रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। मरियम के जैसे अगर हम आगे का रास्ता नहीं जानते हैं, फिर भी हम भरोसा करके ऐसा ही कहेंगे कि आपके वचन के अनुसार हमारे साथ हो। यूसुफ के तरह अगर हमने योजनाएं बनाई है और आपका योजना कुछ और है, फिर भी आपकी योजना को हम स्वीकारते हैं और उसके अधीन होकर हम उसके आपके मर्जी के अनुसार चलते हैं। पिता, अगर चरवाह के जैसे भी हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं पिता परमेश्वर, भले ही हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है, और मजूसी लोगों के जैसे जो कुछ हमारा उत्तम से उत्तम चीज है वो आपके लिए देंगे, हमारा समय आपके लिए देंगे, हमारा सबसे बेस्ट आपके लिए देंगे, ताकि आपको महिमा मिले। फादर, लेट योर नेम बी ग्लोरिफाइड थ्रू आवर लाइव्स एज वी चूज टू वर्शिप यू। जैसे हम चुनते हैं कि आपका आराधना करें, जैसे हम चुनते हैं कि इस दिन के बाद हम शिद्दत से जीवन जिएंगे आपके लिए, पौलुस के जैसे, पतरस के जैसे, यूहन्ना के जैसे, और बोलेंगे मेरे लिए जीना मसीह और मरना नफा है, और हम कहेंगे कि मेरा जीना और मरना सिर्फ मसीह के लिए है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, ये जीवन आपके लिए एक जीवित बलिदान बन के अर्पण करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही आदर के योग्य हो, महिमा के योग्य हो, स्तुति के योग्य हो, प्रशंसा के योग्य हो। सारा आदर, सारा गौरव, सारा जलाल, सारा
हिकमत आपका ही होता रहे पिता, क्योंकि सिंहासन पर आप बैठे हो और मेमना जो है वो योग्य है, क्योंकि वो वध किया हुआ मेमना है जो बलिदान हुआ हमारे पापों के लिए और हमको छुड़ा लिया हर कुल से, हर कौम से, हर जाति से, दुनिया के लोगों से छुड़ा लिया, ताकि हम राजा बने पिता, और हम प्रीस्ट बने पिता, याजक बने। धन्यवाद, आपके सामने आपने हमें दलदल से उठाकर स्वर्गीय स्थानों में बिठाया पिता और हमें खड़ा किया। आज के बाद हम एक ही चीज सीखे कि हम आराधक बने, सच्चे आराधक बने, आत्मा और सच्चाई से जीने वाले आराधक बने। खोखलापन और ये ढोंगीपन ये हमसे निकाल दो पिता परमेश्वर। लोगों को दिखाने के लिए नहीं जिएंगे पिता, पर प्रकाशमान होने के लिए जिएंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, सुन स्वीकार करो। आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.